इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास मौजूद है और हम बनाने चल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता। यानी हमारा चैप्टर जो है वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर के हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके एक एक करके तमाम वीडियोज हमने अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियोज अपलोडेड है। 1 2 3 भाग के नाम से है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 4 जिसमें हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने पेश करेंगे। तो उसी में से सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 11, महिला मनोरंजन क्लब, कक्षा 12। ये बुक विजय पाल सिंह की है। राइटर आपके लिए भी कोई भी हो सकता है, परंतु समझने का तरीका और सलीका दोनों आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आपने मेथड को समझ लिया है तो आप सवाल अवश्य कर पाएंगे। चाहे किसी भी बुक का प्रॉब्लम हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर है आरंभिक शेष, ये प्राप्तियाँ हैं और ये भुगतान है। आरंभिक शेष यानी ये रोकड़ का बैलेंस है यानी कैश बैलेंस है। इसके बाद है वार्षिक चंदे 32,600 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रतिभूतियों पर ब्याज, विविध प्राप्तियाँ। जो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं वह भी बताएंगे आपको। यहाँ पर भुगतान में सामान्य व्यय, वेतन, मजदूरी, फर्नीचर, किराया, छपाई, स्टेशनरी, मरम्मत और लास्ट में शेष लिखा हुआ है। इसके बाद अब आप देखेंगे इसकी कुछ समायोजनाएं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ लिखा है वार्षिक चंदे की राशि 7,000 रुपये बकाया है, यानी चंदा यानी सब्सक्रिप्शन में 7,000 की आउटस्टैंडिंग है। आदित्य सामान्य व्यय की राशि 31 मार्च 2016 को 800 रुपये है, यानी यह भी आउटस्टैंडिंग है। सचिव का वेतन 3,000 रुपये क्लब द्वारा स्वीकृत है, यानी यह भी बकाया है, किंतु इसका भुगतान नहीं किया जा सका इसलिए यह आउटस्टैंडिंग बन चुका है। फर्नीचर पर ह्रास है 2,000 रुपये का। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो अब आपने यहाँ पर देख लिया है सवाल। अब हम एक एक करके इसके आइटम को पुट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन आइटमों को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिया है महिला मनोरंजन क्लब। इस प्रकार से आप देख रहे हैं महिला मनोरंजन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं वार्षिक चंदे। चंदा यहाँ पे 32,600 का है, जिसमें 7,000 रुपये बकाया है। तो हम इनकम की ओर लिखेंगे क्योंकि प्राप्तियाँ हमारी इनकम होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। हर आइटम को बाकायदे देखिए 32,600 रुपये बुक में लिखा है, इसमें ऐड करिए, आउटस्टैंडिंग जोड़िए, जो 700 रुपये इसमें लिखा हुआ है, 7,000 रुपये, उसको जोड़ेंगे तो 39,600 रुपये होगा चंदे की रकम। अब जो यहाँ चंदा लिखा है ये 39,600 हो गया। आजीवन सदस्यता शुल्क नहीं आता है। कुछ रकमें ऐसी होती हैं जिसको हमने पहली वीडियो में बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वे नहीं आती हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से आइटम्स हैं, कौन सी मदें हैं जिनको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस्तेमाल नहीं करते। तो आजीवन सदस्यता शुल्क ये नहीं आएगा। प्रवेश शुल्क
4,800 का आएगा। इसको हम लिखेंगे बाई एंट्री फीस 4,800 रुपये। इसके बाद है प्रतिभूति पर ब्याज 3,600 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इसकी रकम है 3,600 रुपये। इसके बाद विविध प्राप्तियां 1,060 रुपये का है। यहाँ पर लिखेंगे बाई सन्ड्री रिसिप्ट है ये, और ये है 1,060 का। इस प्रकार से सारी इनकम, जो 4 आइटम इनकम के थे वो पूरे हो गए। अब पहुँचते हैं खर्चों में। खर्चों में सबसे पहला नंबर है सामान्य व्यय 10,840 रुपये। नीचे बोला गया सामान्य व्यय में 800 रुपये अदत्त है, यानी कि यह अभी देना है। तो हम सबसे पहले सामान्य व्यय लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में, टू जनरल एक्सपेंसेज 10,840 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे 10,840। इसके बाद यहाँ पर 800 रुपये का बकाया है, तो इसको लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, जोड़िए आउटस्टैंडिंग 800 रुपये, तो ये 11,640 हो जाएगा। इसके बाद अगला आइटम वेतन मजदूरी 11,000 है। नीचे वेतन में 3,000 रुपये बकाया है, तो हम 3,000 रुपये जोड़ देंगे 11,000 में। टू सैलरीज एंड वेजेज 11,000 के हैं, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये। अब ये हो गया 14,000 रुपये। इसके बाद फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन इस फर्नीचर का ये जो ह्रास लिखा है 2,000 का, ये ज़रूर आएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू साइड में एक्सपेंडिचर की ओर, यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये। इसके बाद रेंट है 11,200 का। रेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल में नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू रेंट, जिसकी रकम 11,200 है। यहाँ लिखेंगे 11,200 रुपये। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,500 रुपये है, उसको लिखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसकी रकम यहाँ पे देखेंगे 2,500 रुपये है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूँ। रिपेयर 3,000 है, जबकि यहाँ रिपेयर नहीं है, यहाँ लिखेंगे टू रिपेयर की रकम आउटस्टैंडिंग में कोई बात नहीं कही गई रिपेयर के बारे में, सिर्फ यही 3,000 रुपये का रिपेयर है। इसको 3,000 को ऐसे ही लिख देंगे। लगभग हमारे सारे आइटम्स जो है पूरे हो चुके हैं और अब कोई रकम बकाया नहीं है। अब हम इनकम चेक करते हैं, हमारी इनकम आखिर है कितनी। अब देखेंगे 39, 4 43 और 3 46, 47,000, 8 6 14 26, 47 2 49,060। इसका मतलब है कि हमारा जो क्रेडिट साइड का जो रिसीप्ट का इनकम है ये 49,060 है, और जो हमारे खर्चे हैं 11 14 11 25 2 27 और 11 38 2 40 3 43,000, 43,700, 7 6 13 44,340, 44,000, यहाँ लिखें 44,340। इस प्रकार से ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो इसका मतलब है हर लिहाज से इनकम ज़्यादा है, और ये 4,720 रुपये का सरप्लस आया है क्योंकि इनकम ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे जो ज़्यादा है, सबसे पहले तो उसको दोनों तरफ लिखेंगे
ज़्यादा है इनकम जो है 49,060, इसे दोनों तरफ लिखिए। और जो हमारे खर्चे कम थे तो वहाँ पर सरप्लस आएगा, यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस। और ये रकम है 4,720 रुपये। तो अब आपने देख लिया, पूरा क्वेश्चन आपके सामने ये पूरी तरह से मौजूद है। और यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट महिला मनोरंजन क्लब का है, और एक एक करके आपने इसके समस्त आइटमों को देख लिया है। और यह आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। और यहाँ पर आंसर चेक करेंगे तो ये आंसर है आय का व्यय पर आधिक्य 4,720, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो हमारी इनकम है वह खर्चों से 4,720 रुपये फालतू है। तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 12 पिछले कई सालों में एग्ज़ाम में देखा भी गया है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और आपको भी पढ़ा देते हैं। रोटरी क्लब जिसके पास फर्नीचर है, अलमारी, छपाई, स्टेशनरी, बर्तन, वेतन, रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, किराया, विद्युत व्यय, मीटिंग व्यय, बिजली और विविध व्यय, देनदार ऑडिट फीस भी इधर दिया हुआ है। यहाँ तक तो इनके जो लिखे हुए हैं खर्चे हैं। इसके बाद यहाँ क्रेडिट सेल्स में इनकम लिखा हुआ है, जैसे कि टिकटों की बिक्री से इनकम हुआ, सदस्यता शुल्क से, प्रवेश शुल्क, विविध आय, लेनदार जिसमें पिछले वर्ष का शेष लिखा हुआ है। यहाँ पर आय का व्यय पर अधिक जो कि पूंजी की तरह काम करेगा, हालांकि इसका इस्तेमाल हम बैलेंस शीट में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने फर्नीचर पर 10% का डिप्रिसिएशन, अलमारी पे 20% का कहा है व्यवस्था करने के लिए, और सदस्यता शुल्क 250 रुपये जो कि अभी बाकी है देना है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पर यह पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए रोटरी क्लब का पहले खाता बना लेते, पहले मतलब कॉलम खींच लेते हैं। रोटरी क्लब सबसे पहले ऊपर यही लिख दीजिए। इसके बाद अलग से लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर यह भी डालिए एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड। यह जो है टाइम पीरियड किताब में लिखा होता है वही पीरियड डालिए। एज ऑन मार्च 31, 2016 का समय दिया गया है। इसके बाद इसके कॉलम बना लीजिए। इस तरह से यहाँ लिखिए एक्सपेंडिचर रुपीज़, और यहाँ लिखिए इनकम रुपीज़। तो सबसे पहले हम इनकम लिखते हैं और आपको दिखाते रहेंगे एक एक करके। इनकम देखेंगे, यहाँ टिकटों की बिक्री है 3264 का, सेल ऑफ टिकट्स कह सकते हैं, सेल ऑफ टिकट्स है ये। तो हम यहाँ पर सेल ऑफ टिकट्स के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे और इनका अमाउंट यहाँ पर लिखते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई, इनकम की ओर, सेल ऑफ टिकट्स, ये है 3234, पहला आइटम है ये सेल ऑफ टिकट्स का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। हाँ, अब सही है। सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस, यानी कि बाई मेंबरशिप फीस, और ये है 10,560, लेकिन नीचे समायोजनाओं में 250 रुपये का सदस्यता शुल्क बाकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे
10,560 ऐड करिए। आउटस्टैंडिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़िए 250 रुपये का। अब ये हो गया 10,810। इसके बाद है प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस बाई एंट्री फीस, और इसकी रकम है 448 रुपये। इसके बाद है लेनदार विविध आय। विविध आय यहाँ पर आएगा सन्ड्री इनकम, और इसकी रकम है 1743 रुपये। इसके बाद लेनदार जो कि इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम नहीं है, ये लायबिलिटी है, ये ख़त्म हो चुका है। अब हम इनके खर्चों को लिखेंगे। अब खर्चे आप यहाँ देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले फर्नीचर है, तो नीचे फर्नीचर पर ह्रास बोला गया यानी डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पर फर्नीचर के बारे में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर है 2500 का, तो इसका 10% 250 रुपये। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि ये आलमारी पर देखेंगे तो लिखा गया है आलमारी पर भी 20% है, तो आलमारी यहाँ 1250 है, तो 1250 का जो डेप्रिसिएशन है वह एलमीरा होता है, एलमीरा, या सेफ भी लिख सकते हैं। 1250 का 20% 250 रुपये होता है। ये हो चुका है। दो समायोजनाओं में डेप्रिसिएशन की समायोजनाएं दो प्रकार की दिखाई दी, एक अलमारी का डेप्रिसिएशन और एक फर्नीचर का, और एक सदस्यता शुल्क का, जो हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो सूचना है वो खर्चों की सूचनाएं हैं, तो खर्चों की सूचनाओं को ध्यान से देखिए। मैं बहुत साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो छपाई व स्टेशनरी है 734 रुपये का, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसकी रकम है 734 रुपये। इसके बाद है बर्तन। बर्तन एक फिक्स एसेट्स है, ये नहीं आता है। इसके बाद वेतन। वेतन आएगा 2262 रुपये का है, टू सैलरीज 2262 रुपये। इसके बाद है रोकड़ हाथ में बैंक में नहीं आता, किराया आएगा 3194 रुपये का, टू रेंट 3194। इसके बाद है विद्युत व्यय 1618 रुपये, पावर एक्सपेंसेज 1618 रुपये। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेज 2190 रुपये, टू मीटिंग एक्सपेंसेज 2190 रुपये। उसके बाद है विविध व्यय 1600 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंसेज 1600 रुपये। इसके बाद ऑडिट फीस 760 रुपये, टू ऑडिट फीस 760 रुपये। देनदारों का कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका टोटल करके चेक करते हैं कि आखिर हमारी इनकम ज़्यादा है या खर्चे। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करके चेक करेंगे और कितना आएगा यह पता लगाएंगे। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद हमारे पास जो इसका रिजल्ट्स प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, ये होगा 16,235। देखो क्रेडिट का जो टोटल होगा वो होगा 16,235, यानी अगर हमारी इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम का जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है ये है 16,235, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये है
858 रुपये। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये हमारा आंसर होगा और ये सरप्लस होगा, सरप्लस यानी कि इनकम ज़्यादा है इसलिए ये सरप्लस होगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सरप्लस, और क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है तो वही 16,235 हम दोनों तरफ लिख देंगे, 16,235 और यहाँ सरप्लस में 3,377 रुपये हमारा आंसर होगा। चलते हैं मिलाते हैं सवालों के जवाब। जवाब यहाँ लिखा है आय का व्यय पर अधिक, यानी आय ज़्यादा है, 3,377 रुपये है और ये 4,720 रुपये है, जो कि पहले वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का। शायद उसका हमने आंसर नहीं मिलाया था तो मिला लेते हैं और वो हमने आपको दिखा भी दिया है। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है।